आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सांबा जिले के अगले इलाकों में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी एहलकारों ने चलाई तलाशी कार्रवाई। जम्मू पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी का मामला हल करते हुए 50 के करीब मोबाइल फोन बरामद कर असल मालिकान के किए हवाले। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मुट्ठी जम्मू में बड़ी कार्रवाई, नाजायज तरीके से लगाई गई रेडियो को हटाया गया। शेबान एशाई ने कहा, जमीनों पर कब्जा करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने के बावजूद नहीं की जा रही है कोई कार्रवाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर और डीजीपी से मदाखलत की अपील। और अनंतनाग पार्लिमानी हल्के की तमाम इंतखाबी पार्टियां पहुंची पोलिंग मराकज पर। तमाम तैयारियां हुई मुकम्मल। 8.5 लाख से जायद रायदहीनगान 20 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। अब खबरें तफसील से। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में बैनुल अक़वामी सरहद के साथ वाक़ा कई देहातों में बैन लालचक अगले इलाके में मुश्तबा नकलो हरकत के इत्तलात के बाद तलाशी कार्रवाइयां चलाई हैं। इन तलाशी कार्रवाई के दौरान निगरानी के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए थे। जराये के मुताबिक तलाशी के दौरान ब्लैक पैंथर्स ऑपरेशन कमांडो व्हीकल का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सिक्योरिटी एहलकारों ने देहातों के अलावा खेतों और झाड़ों वाले इलाकों में भी ये कार्रवाई अंजाम दी है। एहलकारों ने सरहद के करीब रहने वाले लोगों के शिनाख्ती दस्तावेजात भी चेक किए हैं। जम्मू पुलिस ने आज मोबाइल फोन चोरी का मामला हल करते हुए 50 के करीब मोबाइल फोन उनके असल वारिसों के हवाले किए हैं। इस हवाले से आज एसपी साउथ अजय शर्मा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने अवाम के लिए डाटा चोरी से बचने के लिए कई अहम मशवरे भी दिए हैं। एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन which was named as Operation Reconnect was launched, and my team members, but you can say that I want to give the entire credit to them. स्मॉल जो ESU टीम, जो टेक टीम एसपी साउथ के ऑफिस में काम कर रही है, जितने भी मिसिंग फोन्स और लास्ट फोन्स की कंप्लेंट्स हमारे थाने चौकियों में साउथ जोन की रजिस्टर हुई, वी वर एबल टू सक्सेसफुली ट्रेस देम, लोकेट देम एंड get the phones back from different parts of J&K and country also. In this whole process, पिछले 4 महीनों के अंदर हमने 50 स्मार्टफोन्स ऑफ डिफरेंट मेक्स जिनकी वैल्यू ओवर 18 लाख रुपीस है, दैट हैज बीन वो सारे के सारे फोन रिकवर कर लिए गए हैं। दे विल बी हैंडेड ओवर टू देयर लॉफुल ओनर्स आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इसके साथ साथ चलते हुए आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, जितने भी हमारे जम्मू के सिटीजन हैं, कि प्लीज़ टेक ड्यू केयर ऑफ योर मोबाइल फोन्स। जिस तरीके से मैंने कहा कि मोबाइल फ़ोन आज की डेट में खास करके स्मार्ट मोबाइल फोन्स, they are just not communicating devices, they are much more than that, and it reflects your subconscious state of mind also. वहीं मोबाइल की बरामदगी पर इसके असल मालिकान ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। अर्पण, मेरा त्रिकुटा नगर फ़ोन गुम हुआ था, तो मैंने यहाँ पे गांधी रिपोर्ट करवाई थी, तो अभी 6 महीने बाद मुझे अपडेट मिली है कि मेरा फ़ोन मिल गया है और खुश हैं हम काफ़ी। अच्छा काम कर रहे हैं कि जल्दी, कईयों को तो साल का भी नहीं मिला अभी तक, कि साल वाले गए, हमारा तो 6 महीने में मिल गया। अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट पुलिस। मेरा नाम सुखदेव सिंह है सर, मैं बड़ी उड़ान लोअर जालो चौक रहता हूँ सर। सर मेरा हुआ था 6 मई 2023 को गुम हुआ था, गंगयाल थाने में रिपोर्ट की थी। अब मिल गया कि तो है, चलो मिल गया। पुलिस ऐसा काम कर रही है, इसलिए धन्यवाद, बहुत अच्छा काम कर रही है। चलो कुछ ना कुछ तो होगा सर, चलो ठीक है।
अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके में कल होने वाले इंतखाबात के लिए आज पोलिंग पार्टियों को पोलिंग मराकज के लिए रवाना किया गया है। यहां उनके हमरा सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं ताकि इंतखाबात आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से करवाए जा सकें। मज़कूरा पार्लिमानी हलके के लिए कुल 2338 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिनके लिए 9000 से ज्यादा मुलाजमिन को जिम्मेदारियां दी गई हैं। जिला इंतखाबी ऑफिसर कुलगाम अतर आमिर खान की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि जिले में 3 असेंबली हलकों के लिए कुल 364 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं, जिनके लिए पोलिंग पार्टियां अपने मकाम पर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि जिले में 3,25,000 से ज्यादा अहल रायदहिंदगान हैं, जो कल अपने हक के रायदहिंदगी का इस्तेमाल करेंगे। जिला इंतखाबी ऑफिसर ने कहा है कि तमाम पोलिंग मराकज पर खातरख्वाह इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने तमाम अहल वोटरान से अपील की है कि वो अपने हक के रायदहिंदगी का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। टोटल 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, डीएचपुरा, देवसर और कुलगाम। टोटल 364 पोलिंग स्टेशंस हैं जो 271 पोलिंग लोकेशंस पे स्थित हैं। सभी पोलिंग पार्टीज आज तीनों हमारे डिस्पैच सेंटर्स पे सेफली प्रॉपरली रवाना हो गए एंड ऑल ऑफ देम हैव रीच्ड देयर पोलिंग स्टेशंस प्रॉपरली। सभी पोलिंग स्टेशंस पे उन जगहों को प्रीमाइसेस के एंटी सबोटाज चेक के बाद सभी पोलिंग अमले को प्रॉपरली इंडक्ट किया गया है एंड दे आर नाउ प्रॉपरली प्लेस्ड एट द पोलिंग स्टेशंस। हमारे लगभग 3,25,000 के आसपास हमारे वोटर्स हैं जो अब की बार हमारे जिले में लोकसभा इलेक्शंस में अपने राइट टू वोट का इस्तेमाल करेंगे। सभी पोलिंग स्टेशंस में जो हमारी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो फैसिलिटीज हमारे साइनेज की हो, चाहे फैसिलिटीज हमारे फर्नीचर की हो, दैट ऑल हैव बीन प्रॉपरली पुट इन प्लेस। इसी के साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिमम अश्योर्ड फैसिलिटीज रखने जरूरी है, उन सब की भी व्यवस्था की गई, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर हो, चाहे वो वहां टॉयलेट हो, चाहे वो रैंप हो। इसी के साथ हर किसी पोलिंग लोकेशन पे एक व्हील चेयर भी रखी गई है और जहां जिस पोलिंग लोकेशन पे 2 से ज्यादा हमारे पोलिंग बूथ हैं तो वहां एक एडिशनल जो है व्हील चेयर भी रखी गई है। इसी के साथ जो हम हर किसी पोलिंग स्टेशन पे एक हेल्प डेस्क भी रखा गया है, जहां पे हमारा आंगनवाड़ी वर्कर, हमारा बीएलओ रहेगा जो हमारे वहां पे असिस्ट भी करेंगे उनके पास। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने आज श्रीनगर में जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जमात के सरबराह शेबान ऐशाई ने कहा है कि जमीनों पर कब्जा करने वालों ने अवाम को लूटा है। उन्होंने कहा है कि जमीन के दलालों का ये गिरोह खुलेआम लोगों को लूटता है और सदम व ज़रीफ ये है कि पुलिस इन दलालों को बचा रही है। शेबान ऐशाई ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह से मामले की इंक्वायरी करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ग्रास रूट पे काम करती है। पिछले कई महीनों में हमारे ऑफिस में हर दिन मैंने तो ये बात बड़े जो यहाँ पुलिस के अहलकार हैं उनसे भी शेयर की कि हर दिन मेनी डजन्स ऑफ केसेस कम रिगार्डिंग दिस लैंड ग्रैबिंग। जो हमारे जमीनों के जो इतने सारे इश्यूज हो गए हैं पिछले 10-20 साल में, वो हर दिन वो केसेस हमारे पास आ रहे हैं, स्पेशली लैंड ग्रैबिंग के केसेस। अब ऐसे 1-2 केसेस जो है स्पेशली चांदपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, अब आप इमेजिन करिए कि पुलिस का क्या हाल है कि भाई ये जो लैंड ग्रैबर है इनके खिलाफ डजन्स ऑफ एफआईआर है, 10-10, 20-20 केसेस एक लैंड ग्रैबर के खिलाफ पुलिस स्टेशंस में रजिस्टर्ड है। अब मैं सबसे पहले सवाल सीधे मुखातिब होकर डीजीपी साहब से पूछना चाहता हूं। डीजीपी साहब, जब किसी एक आदमी के साथ कोई चीटिंग हो ना, आज हमें अपने लोगों को पहले यह एश्योरेंस देनी पड़ती है कि पुलिस आपका काम करेगी। क्या यह पुलिस की कोताही नहीं है कि भाई केस रजिस्टर हुए हैं इन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ और अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, या अगर एक्शन हुआ है उस लेवल का एक्शन नहीं हुआ है जो इनके खिलाफ होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि
इस जिमन में हमने डिवकॉम साहब से पिछले 1-2 साल में जो सारी मुज़ाकरात की, आप सब लोग जानते होंगे, आपके वसादत से पूरा कश्मीर उसको देख रहा है कि हर जगह एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। यह कश्मीर दुनिया की एक ऐसी वाहिद जगह थी जहां कल तक कोई भी अनपढ़ आदमी खड़ा हो जाता था और जमीन बेचना और खरीदना शुरू हो जाता था। अब 2-3 जो ये लैंड ग्रैबर्स है जिनके खिलाफ पार्टी ने शिकंजा कसा है और हमारी लीगल टीम्स भी उनके खिलाफ लड़ रही है, ये एग्जैक्टली नायकबाग के एरिया में आते हैं। एक का नाम शफी भट्ट है, सन ऑफ यूसुफ भट्ट, और दूसरा वही जमान। इसकी फैमिली में ही 2-3 लैंड डीलर्स है। बड़ा नोटोरियस डीलर है ये। इसने करीबन मेरे ख्याल से 50-60 से ज्यादा लोगों को जो है उसके साथ चीटिंग की है। एक जमीन 5-5 आदमियों को भेजा है। मैं ये बात यहां की पुलिस से बोलना चाहता हूं, डीजीपी साहब से बोलना चाहता हूं, आईजी साहब से बोलना चाहता हूं कि हमारे लोग इनका शिकार कब तक बनते रहेंगे। ऐसे जो ये डिस्क्रेडिटेबल लाउट्स है जिनके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई RERA की रजिस्ट्रेशन नहीं है, और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो कमिश्नर साहिबा है, मैंने आज ही उनसे बात की कि इनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। ऐसे डीलर्स को जिन्होंने जमीन एक जमीन 10-10 आदमियों को बेचा है, जिन्होंने जमीन का गबन किया है, जो लैंड माफिया है, इन अदर वर्ड्स, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अंजुमन शिरीशियान के ज़रिए एहतमाम मरकजी इमाम बारगाह बडगाम में शहदाए बडगाम मिल्लत ईरान के शहदा की याद में अजीमुल शान यादगारी तकरीब का इनअकाद किया गया है। यहाँ दुनिया भर में इज्तिमात का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर अंजुमन शिरीशियान तंजीम की जानिब से मुख्तलिफ मरकजी मकामात पर यौम शहादत के हवाले से इज्तिमात का सिलसिला जारी है। ये सानिया जो 19 मई को पेश आया, ये पूरे दुनिया के लिए अफसोस का सानिया है। पूरे दुनिया ने इस पर इजहार अफसोस किया। दुनिया में अदल और इंसाफ की ज़रूरत है और इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। ईरान इसका अलामत है। पूरे दुनिया को वो इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जोर देता है और पूरे दुनिया को अदल इंसाफ कायम करने के लिए जद्दोजहद पर जोर देता है। आज दुनिया ने साबित करके दे दिया। आयतुल्ला सईद इब्राहिम रईसी के सानिया के मौत पर पूरी तरह गम और गुस्सा का इजहार किया। मैं इन्हीं अल्फाज से सईद इब्राहिम रईसी और उनके शहदा को हदिये ताज़ियत पेश करता हूँ और आलम को अपील करता हूँ कि हम दुनिया से जुल्म जोर को ख़त्म करेंगे, अदल और इंसाफ को कायम करेंगे। इस सिलसिले में पूरी दुनिया को एकजुट होकर काम करना चाहिए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से आज जम्मू के मुठी इलाके में कार्रवाई चलाई गई है, जिसमें नाजायज तरीके से लगाई गई रेडी फड़ियों को हटाया गया है, जिस पर वहां लोगों ने एक बड़ा एहतजाज भी किया है, जिसमें उनका कहना था कि पूरी फीस भी अदा कर रहे हैं, मगर बावजूद इसके उनकी रेडियो को यहां से हटाया जा रहा है। बोलो 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 बंदी रहेगा अच्छा रेडी तोड़ दी इनकी।
लाइसेंस इशू करवाते हैं उसके बाद भी तो पर्ची काटते थे आपको कोई? ये देखो, ये पर्ची कौन काटता है? म्यूनसिपैलिटी वाले काटते हैं पर्ची? ये लाइसेंस अप्लाई के लिए फॉर्म दिया है, ये पर्चियाँ 200 रुपए की महीने की लाइसेंस बना दी और ये पर्चियाँ पहले 100 रुपए की करते थे, 200 रुपए की करते थे। हमारा यही से रोटी हमारी यही से चली, यही शाम को घुमा के जाते, यही से खाना खाते। इनको तो कुर्सियाँ मिली हैं तो हमको भी कहीं लगवा दो। हम तो पीछे हमारा सारे सामान तोड़ दिया। कितने समय से आप चलाते हैं यहाँ पे? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। मतलब जब म्यूनसिपैलिटी वाले महीने की पर्ची काटते थे आपसे, कितने पैसे लेते थे आपसे? 200 रुपया लेते थे। तो तब मना नहीं किया इन्होंने? आपको कागज वगैरह सब कुछ आपके पास? आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप बताओ अपना कर। कहते हैं हम तो बहुत गलत। कहाँ म्यूनसिपैलिटी वाले इधर ही चले गए? म्यूनसिपैलिटी वाले चले गए। आइए इनसे म्यूनसिपैलिटी। जम्मू सूबे के कुछ जिलों में गुज़िश्ता हफ्ते से शदीद गर्मी की लहर बदस्तूर जारी है, मगर आज जिला रियासी में मूसलाधार बारिश से रियासी के लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले में आज दिन को हुई मूसलाधार बारिश के बाद ज़लाबारी भी दर्ज की गई है। भगवान का हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज बारिश हुई है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बच्चे परेशान थे, लेकिन जो ये बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बर्फ़ भी पड़ रही है एंड पड़ रही थी डोगरी में बोलते हैं। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया, ठंडा हो गया। अब पंखे की हवा भी बहुत ठंडी हो गई है। 2-4 दिन के लिए सभी लोगों को राहत मिलेगी, बहुत अच्छा लगा। देखिए हर कोई एसी नहीं ले सकता, कूलर नहीं ले सकता। जो गरीब तबका के लोग हैं वो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, गर्मी से राहत का इंतज़ार कर रहे थे, और भगवान ने उनकी सुन ली है। बारिश हुई है, बहुत अच्छी बात है। हम भगवान का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। आगे भी मौसम ठंडा ही रहे, हम यही प्रार्थना करते हैं। भैया जी गल है कि बरखा बड़ी हुई है, ओहदे कन्नै असें राहत भी मिली है। बड़े पिछले कई दिनों की इन्नी गर्मी पवा कि बंदा बाहर खड़ोई नहीं सकता। तो ओहदी वजह ने कि थोड़ी एंड दे गोले पे जेह्ड़े जां बरखा पेई, एहदे कन्नै लोकें गी बड़ी राहत मिली है। ते 2-4 दिन होर इ'यै और बरखा होंदी रही ते लोकें गी राहत मिल सकदी, क्योंकि गर्मी इन्नी पवा दी है कि बंदा खड़ोई नहीं सकदा बाहर। ते अस इ'यै किश चाहते थे कि बरखा होनी चाहिए। बरखा होई ते अस बड़े अपने भगवान दे शुक्रगुजार हैं कि बरखा कराई उन्हें। जी बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़े दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। कल हमने मौसम में थोड़ा सा सुधार देखा था। कल जो ट्रेलर ऊपर वाले ने दिखाया था हमें, उसकी आज मूवी पूरी दिखा दी है उन्होंने। आज बारिश तो पड़ी ही है, उसके साथ तूफान भी चला है और ओले भी पड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, जैसे कि मतलब कि गर्मी बढ़ रही है, जो अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको गर्मी लगेगी नहीं, क्योंकि एसी चल रहे हैं। उनको तो ऑफिस में भी चलेंगे और घर में भी चलेंगे। जो आम लोग हैं उनको इस बारिश से राहत मिलेगी, जरूर मिलेगी। IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड के ताउन से डगर परिवार स्कूल बारामूला में खवातीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें मेहमान खसूसी डॉक्टर वर्षा आर भट्ट थी। इस कैंप में 100 के करीब खवातीन का मुफ्त इलाज किया गया है। लोगों ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा है कि मुस्तकबिल में भी ऐसे कैंप मुनक्किद किए जाने चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फ्री हेल्थ कैंप फॉर वुमेन था। डॉक्टर वर्षा भट्ट आई हुई थी बाहर से, हमने किया हुआ था ये। इसकी ग्लोबल यूथ फाउंडेशन हमारा ये NGO चल रहा है, उसकी तरफ से डैगर परिवार स्कूल आर्मी के साथ ताउन करके हमने ये किया हुआ था। तो यहाँ पे इसलिए हमने बुलाया था औरतों को, ताकि वो पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। जब उनकी सेहत अच्छी होगी तो ऑब्वियसली जब सेहत ठीक है तो एक औरत ठीक से, ना तो कोई दर्द होगा ना तो कोई बीमारी होगी। पहली बात जो थी वो काउंसलिंग हुई कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। दूसरा जो जॉइंट्स का दर्द होता है, आर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, या बाकी जो दर्द हमें कभी छोटे दर्द से शुरू होकर फिर बड़ा दर्द बन जाता है, तो उसको पहले से ही उसको मतलब केयर करने का या क्योर करने के लिए हमने ये किया हुआ था, ताकि उनको पता चले कि हमें कौन कौन सी, पता तो होता ही नहीं है
कि हमें किस दर्द से हम जूझ रहे हैं, किस दर्द से हम ये ना हमारा वास्ता पड़ा हुआ है, वो जब हमें पहले ही काउंसलिंग से पता चला कि हमें यही से सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उसका क्योर खुद ब खुद कर लेंगे। इस सिलसिले में ये कैंप हुआ था और आगे भी होने चाहिए। पहला स्टेप था हमारा टुवर्ड्स हेल्थ, तो आगे भी करते रहेंगे। आप लोगों का तामुन रहा, आप लोग, हम अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी फैला रहे हैं अपनी तरफ से, ये ले जा रहे हैं हमारी न्यूज़ सामने या हमारी बात आप सामने ले जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आपका साथ हमें चाहिए, लोगों का साथ चाहिए, तो ये ऐसे कैंप्स होने चाहिए आगे भी। और आप लोगों के साथ अगर हमारा ताउन जो आप लोगों के साथ बना हुआ बाकी लोगों के साथ भी बना रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर के लिए यहाँ पे आई थी तो कितने 100 से ज़्यादा औरतें थी जी, मोर देन 100 औरतें थी, आई हुई थी अलग अलग, मतलब पूरा कस्बा जो बारामूला पट्टन से भी आई हुई थी औरतें। डिस्ट्रिक्ट बारामूला जो है यहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट से आई हुई। गुजरात से 50 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप को उस वक्त पूरी रात कौमी शाहरा पर बस में गुजारनी पड़ी जब वो होटल के साथ गलत राब्ता का शिकार हुए। सयाहों ने इल्जाम लगाया है कि गुजरात के टूर ऑपरेटर और होटल इंतजामिया के दरमियान गलत राब्ते की वजह से उन्हें बस में रुकने पर मजबूर होना पड़ा। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद सियासी जमात JK यूनाइटेड मूवमेंट की क़यादत में उन्हें खाने पीने का सामान फराहम किया है और तमाम 50 अफराद के लिए एक होटल का इंतजाम किया है। अहमद शेख, ये बताइए क्या मामला पेश आया था, क्यों आपने रात यहाँ पर हाईवे में ही गुजारी? हमें बस जस्ट होटल की रूम्स नहीं मिली, बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग यहाँ आराम से सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोकल कश्मीर में सारे सेफ है, आप घबराइए मत। लेकिन हाँ, मामला हमें लोकलीज ने पूरी तरह से हेल्प किया है और बहुत अच्छे से। हम क्या मामला पेश आया था? जस्ट बस लेट आए तो ट्रैफिक में हम लोग फंस गए थे और फिर हमें रूम्स नहीं मिले क्योंकि 12 o'clock हो गए थे, तो पूरा होटल्स में रूम ही नहीं थे, सो हमें नहीं मिले। बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। बुक किया नहीं था होटल पहले, वहाँ से ही ऑर्गेनाइजर ने किया था, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो फोन रिसीव नहीं कर रहा था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। मैं बोला यहाँ पे मिल जाएगी क्या हुई, क्यों कि रूम बुक यहाँ आके मैं बुक कराऊंगा, मेरे को मिल जाते, इसके लिए बुक नहीं कराया मैंने, बस ये गलती है मेरी। अब आपको रूम्स मिले, होटल्स मिला? हाँ मिला। हाँ? मिल गया। कब जा रहे हैं आप? ये अभी 10 से 15 मिनट में यहाँ से। JKUM के चीफ तर्जुमान मोहम्मद एजाज ने कहा है कि कश्मीरी अपनी मेहमान नवाजी और एहतराम के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनकी मदद करना और होटलों का इंतजाम करना हमारा अव्वलिन फर्ज था। कि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी आज सवेरे कि बाईपास श्रीनगर पे एक बस, टूरिस्ट बस रुकी है जो कि सरेराह छोड़ा गया था। उनके टूर ऑपरेटर्स ने, चाहे वो यहाँ के टूर ऑपरेटर्स की गलती है या गुजरात बेस्ड जो टूर ऑपरेटर्स है उनकी गलती है, बट हम कश्मीरी है, क्योंकि ये कहा गया है कि मेरे कश्मीर का हर ज़र्रा है मेहमान नवाज, यहाँ के पत्थरों ने भी दिया है पानी मुझे। जैसे ही जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के श्रीनगर यूनिट को ये खबर पहुँची तो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुनीब साहब और वाइस प्रेसिडेंट एजाज खान साहब उनको रेस्क्यू करने के लिए गए थे, इंक्लूडिंग यूथ सेक्रेटरी जो मोहसिन जी है वहाँ पहुँचे, उनकी देहत रसाई की, जो हमारी पार्टी की तरफ से मुमकिन हो पाया वो उनकी हेल्प की। और उनकी होटल अकोमोडेशन भी जो हैदरपुरा में इस समय कर रहे हैं, वो उनको होटल अकोमोडेट नहीं करवा रहे थे तो वो भी करवाया। तो क्योंकि यूनाइटेड मूवमेंट के जितने भी मेंबरान हैं वो इंसानियत और कश्मीरियत को बचाने के लिए निकले हैं, जो कि बहुत फुकदान है आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज़ में। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।